अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्या हाल है? ठीक ठाक है। आज जुम्मे का दिन है। जर्मनी में 3:34 हो चुके हैं। पाकिस्तान में 7:34 हो चुके हैं। और हम बैंकॉक चलेंगे, वहां से टाइम का पता करेंगे। और मेरे साथ आज बहुत ही प्यारे मेहमान होंगे नाजरीन। नाजरीन, आज का प्रोग्राम बहुत ही अहम है। आप इस वक्त देख रहे हैं रोशन टीवी, टिकटॉक, और यही प्रोग्राम हम दोबारा यूट्यूब पे लगा देंगे। हमारी बहुत ही खुशकिस्मती है कि हमारे साथ एक बहुत ही प्यारी मोअज़्ज़ज़ शख्सियत है। नाज़रीन, कौमों और मुल्कों में जो दानश्वर होते हैं, शोरा होते हैं, वो एक कौम का एहसासा होते हैं। और उसी कौम के असासे में से हमारे साथ एक बहुत ही प्यारे, आप गिने बहुत ही प्यारे मोती, उन मोतियों में से एक मोती हमारे साथ है। इंशाल्लाह हम उनका कलाम सुनेंगे। वो बताएंगे, उन्होंने एक 2 दिन पहले मुझे कलाम भेजा था नाज़रीन, बहुत ही प्यारी नज़म। उसको हर बंदे के लिए कहना चाहिए। वो हर मुल्क के लिए है, हर मुआशरे के लिए है, बल्कि हर घर के लिए है। तो हर गली के लिए है, हर मोहल्ले के लिए है। बहुत ही प्यारा कलाम। फिर हमने कोशिश की कि उस कलाम को जो उन्होंने वो लिखा है, गुनगुना के बड़ी प्यारी आवाज में हम इंशाल्लाह बैंकॉक से राब्ते में है। मेरे साथ डॉक्टर शहजाद साहब, जो कि प्रिंसिपल रहे हैं होम्योपैथिक कॉलेज में। वो उनकी आवाज माशाल्लाह, अल्लाह ताला ने उनको बहुत खूबसूरत आवाज दी है। खूबसूरत कलाम के साथ नाजरीन, हम आपको खूबसूरत आवाज में वो कलाम सुनाएंगे। लेकिन 2-4 मिनट मैंने डॉक्टर साहब से, क्योंकि बहुत मसरूफ हैं, स्कॉलर हैं, लिखते हैं, लिखाते हैं, तो मैंने कहा कि डॉक्टर साहब से बातें पता करेंगे। और ये इन्होंने अभी 2-4 दिन पहले ही ये कलाम लिखा है, इस कलाम के बारे में पता करेंगे। और आज ही इनका मुझे एक मिली है, इतला मिली है, एडवर्टाइज मिली है कि 17 दिसंबर 2023 को एक बहुत बड़ा मुशायरा करने जा रहे हैं, जिसमें से हमारी जर्मन से उम्मे रबाब साहिबा भी होंगी। हमारे साथ अच्छा ताल्लुक है उनका। साहब वो दुआएं देती हैं, हमें मशवरे देती हैं। तो अगर कोशिश हुई तो मैं उनसे अब भी रब्ता कर लेंगे। तो नाजरीन, आप आ चुके हैं, इस वक्त लाइव हमें देख रहे हैं। सबसे पहले मैं डॉक्टर साहब के पास चलूंगा। जी डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बड़ी मेहरबानी, आपने याद किया। आपका आपकी बड़ी मेहरबानी। मैंने तो नाजरीन को लाइव खुलते ये कहा कि इस वक्त 2 प्रोग्राम चल रहे हैं। एक तो हमारा सुप्रीम कोर्ट में लाइव प्रोग्राम चल रहा है इलेक्शन कमीशन के बारे में। सारी दुनिया की तवज्जो उधर भी है, पाकिस्तान की, पाकिस्तानियों की। तो लेकिन साथ ही हमने अपना एक लाइव प्रोग्राम शुरू कर लिया है। उसमें डॉक्टर साहब की मेहरबानी कि उन्होंने मुझे वक्त दिया। मसरूफियत बताएं कि आजकल मौसम कैसा है और क्या आपकी मसरूफियत है, क्योंकि आप अमेरिका और यूरोप भी आते रहते हैं और पाकिस्तान में भी रहते हैं। नाजरीन आपके बारे में कुछ पूछना चाहते हैं, मालूमात थोड़ी सी दीजिएगा। देखिए जी, मैं जो नाज़रीन है बड़ा शुक्र सामीन नाज़रीन भाई। मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर मकसूद जाफरी है। मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ और कुछ अर्सा न्यूयॉर्क में रहता हूँ। तो मेरा वहाँ भी घर है, यहाँ भी। तो आधी फैमिली न्यूयॉर्क में है, आधी इस्लामाबाद में। तो मैं गवर्नमेंट कॉलेज रावलपिंडी में इंग्लिश लिटरेचर का प्रोफेसर रहा हूँ जी। तो मैं डॉक्टर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर हूँ, अमेरिका से डॉक्टर फिलोसफी। तो इस तरह लिखने पढ़ने का काम है। और तकरीबन 32 किताबें मेरी शाया हो चुकी हैं, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी में। पोइट्री, फिलोसफी, लिटरेचर, पॉलिटिक्स। डॉक्टर इकबाल पे अभी मेरी किताब अकेडमी ऑफ इकबाल अकेडमी लाहौर ने शाया की है जी। अमेरिका से भी मेरी न्यूयॉर्क से किताब छपी थी, द मैसेज ऑफ इस्लाम। तो कश्मीर पे भी मेरी 2 किताबें अंग्रेजी में। चूंकि मैं इंग्लिश का प्रोफेसर रहा हूँ, तो संजीदा चीजें जो बहुत इंटेलेक्चुअल होती है, वो तो फिर टर्मिनोलॉजी वो अंग्रेजी में ज्यादा लिखता हूँ। लेकिन उर्दू और फारसी में लिखा, मुझे ये फख्र हासिल है कि जोश मली आबादी, फैज, फराज साहब, डॉक्टर जावेद इकबाल, अल्लामा इकबाल के बेटे जमीर जाफरी, इन लोगों ने मेरी किताबों पे तबसरा भी किया हुआ है, दिबाचे भी लिखे हुए हैं। इसी तरह फारसी में भी है। और काफी दुनिया में, ईरान की हुकूमत ने गोल्ड मेडल दिया था मुझे। तो एक दफा मैं और डॉक्टर जावेद इकबाल गए हुए थे एक कॉन्फ्रेंस में तेहरान में। तो फिर वो डॉक्टर साहब की किताब है अपना गिरेबा चाक, डॉक्टर जावेद इकबाल की, उसमें मेरी उनकी तस्वीर भी है। अच्छा। तो आजकल इस्लामाबाद में जी मौसम ठंडा है, लेकिन हमें ठंड का असर नहीं होता। नल्ला से काम तो सबको हो जाता है, लेकिन शायरों के अंदर एक आतिश दुरूह होती है, एक सीने में आग जलती है।
तो वो जो आग होती है वो हर वक्त तबीयत को गरमाए रखती है। तो मैंने जितना भी जिंदगी में पढ़ा है, लिखा है, जाहिर है मैं एक उम्र तक इंग्लिश लिटरेचर और अमेरिकन लिटरेचर पढ़ाता रहा हूँ। अमेरिका में भी विजिटिंग प्रोफेसर हूँ, तो फारसी, अरबी, उर्दू का मुताला जारी है। अच्छा तो मैं ये समझता हूँ जी कि एक मिशन होना चाहिए शायर का जी कि इंसानियत, अमन, खाली अब एक होता है जवानी में मोहब्बत भी जरूरी है, ये बात नहीं है। कोई कहते हैं जी कि जी गुल बुलबुल शारी है, अच्छा तो लव जो है ये भी इंसान की जिंदगी का हिस्सा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जिंदगी बहरहाल जिंदगी है, मसाइल पे मसाइल लुधियानवी की तलखियां देखता हूँ, अल्लामा इकबाल का कलाम पढ़ा है। खैर इकबाल पर तो मेरे किताब भी छपी है पिछले साल, जो अर्ज कर रहा हूँ। फैज साहब मेरे पसंदीदा शायर हैं, मेरी बहुत मुलाकातें थी उनसे जब वो यहाँ भट्टो साहब के जमाने में यहाँ आर्ट्स काउंसिल के चेयरमैन थे। अच्छा तो इस तरह सिर्फ जबानी बात नहीं है, तमाम दुनिया के ईरान से लेकर अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड के बड़े बड़े शायरों से, दानिशवरों से मेरे जाती मरासम है। माशाअल्लाह। तो नतीजा मैंने एक ही निकाला ये जिंदगी में कि अगर इंसानियत नहीं है, देखे ना आपके सामने ये गजा में हो रहा है, इस पर मेरी 3-4 नज़में आई हैं नुमाए वक्त में, और इस्लामाबाद के 2 रोज़नामों में भी शाया की है, और अंग्रेजी में मेरे मकाले अपना द नेशन लाहौर से शाया हुए हैं 4 मकाले। जी ये जो जुल्म हो रहा है, तो मतलब है whether they are Christian, they are Jews, they are Muslim, that makes no difference at all. बात जो है कि इंसान इंसान है, humans are humans, blood is blood, blood is not water. तो हमें इंसान के खून का एहतराम करना चाहिए। बिल्कुल। तो मेरी सारी जिंदगी का निचोड़ ये है कि अगर इंसानियत नहीं है तो कोई मजहब नहीं है, कोई शायरी नहीं है, कोई फलसफा नहीं। वाह माशाल्लाह। तो जुल्म के खिलाफ आवाज, हाँ जी, जुल्म के खिलाफ आवाज आनी चाहिए। बहुत जबरदस्त बात कर दी है डॉक्टर साहब। असल में आपकी तो बातें इतनी कीमती हैं। मैंने शुरू में कह दिया था कि एक ऐसे हीरे, एक ऐसे मोती हमारे साथ हैं तो जो आप गिनने की तरह चमक रहे हैं। तो क्योंकि बंकाक से डॉक्टर साहब भी आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, उन्होंने भी बड़ी खामोशी से, बहुत ही प्यार से आपकी आवाज सुनी है। तो मैं देखता हूं कि अगर उनकी आवाज आप तक पहुंच गई तो जबरदस्त होगा। तो फिर डॉक्टर साहब, आपको डॉक्टर साहब की आवाजें आई हैं? जी जी बिल्कुल, दोनों की आवाज बहुत अच्छी और साफ आ रही है। अच्छा, जबरदस्त। आपकी भी आवाज हमें बहुत अच्छी आ रही है। आप आज हमारी खुशकिस्मती है, 2 डॉक्टर साहब हैं। एक डॉक्टर प्रोफेसर मकसूद जाफरी साहब जो स्कॉलर हैं, दानिश्वर हैं और मुख्तलिफ किताबों के मुसन्निफ हैं, और पाकिस्तान और न्यूयॉर्क में एक आजाजी प्रोफेसर भी हैं। बहुत सारे पाकिस्तानी शोरा से मुलाकात भी कर चुके हैं नाजरीन। तो हाँ जी डॉक्टर साहब, मैं बंकाक हूँ। डॉक्टर शहजाद साहब कुछ सवाल करना चाहेंगे डॉक्टर जाफरी साहब से? जी सवाल तो नहीं कह सकता, ये एक तारीफी कलमात इस सेंस में है कि मैं थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा जो है वो शौक़ रखता हूँ। तो ये जो आपने गज़ल मकसूद जाफरी साहब ने लिखी और वो आपने मुझे नायत फरमाई है, मज़ा आ गया, बहुत ज़्यादा। मतलब ठीक है, जबरदस्त। बड़े लोग लिखने वाले, लेकिन बहुत अच्छा लिखा, बहुत ही कमाल का लिखा कि जिसकी वजह से मेरे दिल में तड़प पैदा हुई कि फौरन लाइव प्रोग्राम किया जाए। टिकटॉक पे इस वक्त सारी दुनिया में देख रही है, हिंदुस्तान में भी हमारे नाजरीन सामीन है। पूरी दुनिया में जहां जहां उर्दू बोली जाती है वहां ये प्रोग्राम देखा और पसंद किया जाता है। डॉक्टर साहब, ये जो आखिरी नज़म जो आपने भेजी है, तो ये किस उसमें आपने लिखी? तो एक लाजमी तौर पे जहां जहां जुल्म हो रहा है, चाहे वो फलस्तीन हो चाहे वो कश्मीर हो, इस बारे में थोड़ी सी बताइएगा, फिर हम आपका कलाम उनसे सुनेंगे डॉक्टर शहजाद साहब से। जी देखिए जी, मैं डॉक्टर शहजाद साहब का शुक्रगुजार हूँ, बड़ी मोहब्बत है। इट्स माय ग्रेट ऑनर, आई फील हम्बल्ड, और उन्हें मोहब्बत से याद किया, बात की। बात यह है कि आप लोग खुद अदीब हैं, दानिश्वर हैं। आप जानते हैं कि शायर जो होता है तो वो उसके लाशौल में, जैसे वो शायर लुधियानी कहते हैं कि मशहूर शेर है उनका कि दुनिया ने अपने तजुर्बात और हवादिस की शक्ल में जो कुछ दिया है मुझको वो लुटा रहा हूं मैं। तो ये जो, हाँ जी हाँ, वो बात यह है कि गालिब ने कहा, माना मुदी बदी मर्तबा राजी गालिब, शेर खुद ख्वाहिश कर्द के कर्द सनमा। तो गालिब फारसी का बहुत बड़ा शायर है, मेरे मुताले में रहते हैं। तो ये शायरी लाशौर से होती है, इंट्यूशन से होती है, इंस्पिरेशन से होती है। शायर के अंदर हालात जो होते हैं
वो लाशोर में उसको बितात करते हैं कि वो अंदर की बात करते हैं। अब ये जो देखे ना, ये जो मैंने अभी लेटेस्ट गजल है जो कि मैंने व्हाट्सएप पे और फेसबुक से आपने देखी है, तो अब इसमें रोमांस के भी एक दो शेर हैं, जाहिर है वो मोहब्बत की बात है, लेकिन हमारे मुसलमान के शैतान को शर्म आती है इंसान को देखकर, रहबर मिले जो हमको वो शैतान से कम नहीं। पेशे यजीद वक्त मेरी पेशे यजीद वक्त ये गर्दन न झुक सकी, कटने के बाद भी मेरी गर्दन में खम नहीं। वाह, जबरदस्त, क्योंकि हक और बातिल हर जमाने में है, इस जमाने में भी वो देखिए ये फलस्तीन पैलेस्टाइन का मसला हो, कश्मीर को, चचनिया को, म्यांमार में हो, ये लाशोर में होती है। पाकिस्तान में जाहिर है मैं ये बात अमूमन नहीं करता क्योंकि अदबी बात तो होती है। मैं आजाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर सदारत क्यूम का एडवाइजर रहा हूँ। अच्छा। मैं पाकिस्तान के मैं पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर बेनजीर भुट्टो साहबा का पॉलिटिकल सेल का एडवाइजर रहा हूँ, और मैंने ये किताब है जो नेशनल बुक फाउंडेशन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने शाया की है, उसका दिबाचा बेनजीर साहब ने लिखा था। अच्छा। तो मैं चूंकि पॉलिटिकल आदमी भी हूँ, तो मैंने देखा है मसलन जनरल ज़िया-उल हक ने कैसे बड़े बड़े लीडरों को फांसी चढ़ा दी, कोड़े मारे और मुल्क में अफरा तफरी। तो मैं बेसिक अमूदियत का नंबरदार हूँ, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है किसी का क्या मजहब है, किसी की क्या सियासी पार्टी, आई डोंट केयर। हर शख्स का हक है वो जिस पार्टी में जाए, जो मर्जी करे। अब पाकिस्तान में इस वक्त तमाम पार्टियों के बड़े बड़े लीडर जो हैं वो मेरे जाती दोस्त हैं, कुछ मेरे शागिर्द हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, जर्नैल है, फेडरल मिनिस्टर है, मेरे शागिर्दों में से हैं। अच्छा, डॉक्टर साहब, हमें एक और हमारे एडवोकेट भाई हैं स्पेन से, तो वो भी हमें जुड़ चुके हैं, वो भी आपकी बातें उन्होंने सुन ली हैं, मैं उनसे पता करता हूँ। तो वह फिर आखिर में हम आप कलाम सुनेंगे डॉक्टर शहजाद साहब से। तो मेरे साथ है राना जीशान साहब। हाँ जी, आवाज आ रही है आपके में आवाज आ रही है मेरी राणा साहब? वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया जी, आपकी आवाज आ रही है बिल्कुल। अच्छा, डॉक्टर साहब का, क्योंकि अभी मैंने आपको लिया, डॉक्टर साहब का कुछ तारफ सुन लिया था या रह गए थे, नहीं आ सके थे लाइव? नहीं सॉरी, मैं नहीं उनका कंप्लीट सुन सका, अभी भी मैंने ज्वाइन किया है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। हमारे पास एक बहुत ही दानश्वर स्कॉलर डॉक्टर मकसूद जाफरी साहब हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं। ये इंशाल्लाह जब रिकॉर्डिंग होगी आप उसमें सुनिएगा। अब हम डॉक्टर साहब, इस तरह क्योंकि आप मसरूफ हैं और मेरा ख्याल है 8 बजने वाले हैं वहाँ पाकिस्तान में, और जारी है, देखते हैं इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। लेकिन पाकिस्तान का डॉक्टर साहब आखिर में बताइएगा, 2 बातें मैं पूछ रहा हूँ। एक, आप मुशायरा करवा रहे हैं कोई दोस्त जिसकी हमें इतला आई है, तो ये किस किस्म का मुशायरा, और ऑनलाइन होगा या वहाँ हाजरीन होंगे? ये नहीं, मैं बताता हूँ कि ये अपने कमर हमदानी साहब इस्लामाबाद के, और डॉक्टर शहनाज मुजम्मल है लाहौर की, और फिर मेरे आपके जर्मनी के कुछ दोस्त हैं जी। तो ये इंटरनेशनल ऑनलाइन ही है जिसमें मेरी सदारत है। ये 17 तारीख को रात 8 बजे जी ऑनलाइन होगा। इसमें मेरा ख्याल है कम से कम 30 शायर शायरात है पूरी दुनिया से, इंडिया, अमेरिका, दिस एंड दैट, बहुत से ममालिक से बड़े नामवर शायर शायरात है। मेरा ख्याल है कल तक वो लिंक भेज देंगे तो मैं फेसबुक पे उसमें व्हाट्सएप पे लगा दूंगा लिंक इंशाल्लाह। अच्छा, आप इंतजामिया से बात कर लें, अगर वो हमें इजाजत दे दें लाइव कवरेज की, इंशाल्लाह हम आपका कलाम पूरी दुनिया में सुनाएंगे, तो आपको हजारों के हिसाब से नाज़रीन मिल जाएंगे। अगर आप इजाजत देती है इंतजामिया तो मुझे प्लीज इत्तला दे दीजिएगा। वो मैं कमर हमदानी साहब को आपका नंबर दे दूंगा और आपको भी उनका दे दूंगा, आप डायरेक्ट उनसे पूछ लें। ठीक हो गया। और आखिरी सवाल डॉक्टर साहब, क्योंकि आप स्कॉलर हैं, दानिश्वर हैं, दर्द दिल रखते हैं, पाकिस्तान में जबर का मौसम कब बदलेगा? 50 साल हो गए हैं हम एक जबर की जिंदगी में गुजर रहे हैं, कभी इस्टेब्लिशमेंट, कभी सियासतदान। वैसे हमारा मुआशरा देख लें, सुकून नहीं है हमारे मुल्क में, जबर है। वजह क्या है इस बारे में, क्योंकि आप एहसास हैं, थोड़ी सी बता दीजिएगा नाज़रीन को। जी हाँ, मैं ये समझता हूँ कि हमारे सियासतदानों की जो अक्सरियत है ना जी, वो जागीरदार हैं,
सनतकार हैं, समझदार लोग हैं। जी अवामी सतह पे लीडरशिप नहीं है। जब लीडरशिप कमजोर होती है तो जब एक मिनिस्टर जो है एक डीसी को सर करता है, मैंने जिंदगी में ऐसा, क्योंकि मैं नजीर साहब के बहुत करीब रहा हूँ, काम किया, जी तो मैंने देखा है कि जब हमारे यहाँ चूंकि अवामी सतह पर इंटेलेक्चुअल दानिशवर लोग जो है ना वो सियासत में नहीं आ रहे, जो आए हैं वो भी छोड़ गए हैं। वो कहते हैं जी इस मुल्क में क्या सियासत करनी चाहिए, यहाँ तो एक दिन तख्ता है तो दूसरे दिन तख्त है, आज किसी को बिठाया जाता है तख्त पे, कल वो तख्ते पे चढ़ा होता है। जी तो मैं ये समझता हूँ कि जब तक डेमोक्रेटिक कल्चर नहीं पैदा होगा, जी हमें चाहिए कि हमें चाहिए अवाम जो कि 80% दे आर नॉट प्रॉपर्ली एजुकेटेड। जहाँ गुर्बत होती है जी और तालीम नहीं होती तो उसको मोबोक्रेसी कहते हैं, दैट्स नॉट डेमोक्रेसी, जी उसे कहते हैं हजूम, मोबोक्रेसी। जी पाकिस्तान में डेमोक्रेसी नहीं है, मोबोक्रेसी है। सियासतदान हो तो मैं ये समझता हूँ कि बर्टन रसल ने लिखा है डेमोक्रेसी के बारे में कि कौमों में वक्त लगता है। तो मैं समझता हूँ कि अब जो तालीम बढ़ती जा रही है, लोगों में रोजगार आ रहा है, हमारे पाकिस्तानी यूरोप में जाते हैं, अमेरिका में, यूरोप में आप जैसे, तो शौर बेदार हो रहा है। तो मैं मुतमईन हूँ कि ये जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है इसको रुकना नहीं चाहिए। मेरा ये ईमान है जी हाँ कि इसको चलना चाहिए और अवामी सतह पे लोगों को ऊपर आना चाहिए। अवामी सतह पर हमें मायूस नहीं होना चाहिए। हाँ जी ठीक, आपने तो एक मायूस नहीं होना चाहिए। मायूसी बिल्कुल गुनाह है, मायूसी नहीं होनी चाहिए, लेकिन हमारा उलमा का किरदार वो दुरुस्त नहीं रहा। 40-50 साल से इंतहा पसंदी, शर पसंदी बढ़ गई है और जिस वक्त चाहे हमारा हजूम उठ के गलियों में आ जाता है और फिरके के नाम पे, मजहब के नाम पे खून भी बहा देते हैं। तो आप शायर हैं तो इस तरफ तवज्जो हमारे उलमा। मैं आपके बताऊं, मैंने जितना लिखा है और जितनी तकरीरें की हैं, मैं जो पॉलिटिकल आदमी हूँ, मैंने बेनज़ीर के पॉलिटिकल पार्टी में बहुत तकरीरें जलसों में की हैं और मैं शदीद खिलाफ हूँ फिरकावारियत के, मुलैयत के। और पाकिस्तान में पढ़े लिखे लोग भी अवामी सतह पे लोग जाते हैं, डॉक्टर मकसूद जाफरी नंगी तलवार है फिरकावारियत के खिलाफ, मुलैयत के खिलाफ, इसमें कोई दो राय है ही नहीं है। मुझे फख्र हासिल है कि मैं अभी तकरीरें मस्त देखे ना। एक मिसाल देता हूँ, कल मैं यहाँ यूनिवर्सिटी है उसमें मेरी सदारत है, ठीक, अच्छा, ये कल कल 11 बजे मेरी सदारत है, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है इस्लामाबाद में। तो वहाँ भी मैं कायद आज़म के हवाले से है तो मैं वहां भी तकरीर कर लूंगा कि कायद आज़म ने कहा था वी आर गोइंग टू मेक एन इस्लामिक स्टेट बट वी आर नॉट गोइंग टू मेक अ थियोलॉजिकल स्टेट। पाकिस्तान मौलवियों की हुकूमत नहीं होगी। कायद आज़म ने यही कहा, इकबाल ने भी ये कहा, लेकिन मुल्ला छाए हुए हैं, पार्टियां बनाई हुई हैं, सियासतें करते हैं, फिरका वारियत है। तो मैं ये समझता हूँ कि मेरा ये ईमान का हिस्सा है कि हम कायद आज़म और इकबाल की सोच के लोग हैं जनाब, और सख्त खिलाफ है फिरका वारियत के। हर शख्स को मजहबी आजादी है, होनी चाहिए, ये बिल्कुल होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत अच्छी बातें करते हैं डॉक्टर साहब, क्योंकि हमने देखा कि बहुत पढ़ा लिखा तबका, बहुत इंजीनियर, डॉक्टर्स, जो वकील और दूसरे उस मुल्क से उठते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ जान और माल की हिफाजत नहीं। अब हम मैं आखिरी सवाल उनसे कर लूँ स्पेन से, अगर उन्होंने कुछ बात पूछनी है। राणा साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है, पूछें। अच्छा, डॉक्टर साहब से कुछ सवाल करना है तो बताइएगा, वरना तो इनका कलाम सुनते हैं क्योंकि वो भी मसरूफ हैं। तो कुछ कहना चाहते हैं डॉक्टर साहब को? जी, डॉक्टर साहब की बातें बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल हैं, बहुत ज़्यादा जो है ना कीमती बातें हैं, लेकिन मैं एक बात छोटी सी करना चाहता हूँ गुजारिश आपकी वसात से। ये क़यामत तक हुसैनियत और यजीदियत साथ साथ चलती रहेगी। जब तक हुसैनियत है उसके साथ यजीदी टोला भी जो है ना वो भी साथ साथ है, आपके सामने ही है। पाकिस्तान में यजीदियत का जो है ना वो ज़्यादा आपको नज़र आ रहा है, बस मेरी यही बात है। अच्छा, डॉक्टर साहब ने जो कलाम भी लिखा है उसमें भी यजीद का हवाला दिया है। तो डॉक्टर साहब इजाजत है, अब वो एक सेकंड साहब, मेरी किताब है, ज्यादा तो मैं अंग्रेजी में लिखता हूँ, लेकिन उर्दू कॉलम भी मैंने तकरीबन पाकिस्तान के रोजनामा जहां का साज नवाए वक्त में कई साल से रेगुलर लिखता रहा हूँ, हर हफ्ते लिखता रहा हूँ। तो मेरी किताब है, उसका नाम है चिराग अफकार। ये मेरे उर्दू टाइम्स न्यूयॉर्क के अखबार में 101 कॉलम है जो छपा था यहाँ 2015 में। और अब वो 3 महीने पहले नेशनल बुक फाउंडेशन में कल्चर मिशन पाकिस्तान ने ना उस
को सेकंड एडिशन शाया किया है। ठीक। उसमें बकायदा एक मजमून है हुसैनियत और यजीदियत, दो इस्तारे। अच्छा तो मैंने आप वाली बात समझ गया हूँ कि जो जालिम है वो यजीदी है, जो मजलूम है वो हुसैनी है। जो हक को छुपाता है वो यजीदी है, जो हक को बुलंद करता है, बबांगे दौल कहता है, वो हुसैनी है। हुसैनियत और यजीदियत को मैं फिरकों में तकसीम नहीं करता। ठीक। मैं समझता हूँ कि के लिए, अमन के लिए लड़ता है, जालिमों के खिलाफ है, वो हुसैनी है। जी और अगर वो मुसलमान होकर भी यजीदियों का साथ देता है, जालिमों का, जाबरों का नहीं दिया। मैं बड़ा क्लियर हूँ कि ये दो सिंबल्स हैं इस्तारे। बहुत तो मैं आपसे इत्फाक करता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। अब इजाजत है, आपका कलाम जो है वो डॉक्टर शहजाद साहब सुना सकते हैं, बंकाक में है, ताकि हम पूरी दुनिया में बड़ी। हाँ जी ठीक है अरशाद। अब डॉक्टर साहब इसी के साथ हम प्रोग्राम खत्म कर लेंगे, अब बात नहीं करेंगे, लेकिन बड़ी प्यारी नाजरीन, बड़ा ही में रिकॉर्डिंग सुनेंगे तो बहुत ही मजा आएगा। बहुत ही प्यारी आवाज में बहुत ही अच्छा कलाम कलाम जो लिखने वाले हैं वो डॉक्टर मकसूद जाफरी साहब हैं, स्कॉलर हैं। वो इस वक्त पाकिस्तान इस्लामाबाद मेरे से लाइव में हैं। और जो सुनाएंगे कलाम वो डॉक्टर शहजाद साहब हैं, वो थाईलैंड बैंकॉक में हैं। और मैंने सिर्फ एक साथी जो मैंने जो वो एडवोकेट हैं, वकील हैं स्पेन में आजकल, वो राना जीशान साहब, वो हमारे साथ हैं। अब हम सब मिलके सारे नाजरीन सुनते हैं बहुत ही प्यारा कलाम। हाँ जी डॉक्टर शहजाद साहब आप कलाम सुना सकते हैं जी। जी जी बिल्कुल, मैं शुरू करता हूँ जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रुखसत के वक्त आंखें हमारी जो नम नहीं, क्या हमको तेरे आने का। सर मेरी आवाज आ रही है आपको? दोबारा हम शुरू करते हैं। दोबारा नाजरीन को ये कह दें कि खुदा ना खास्ता अगर नेट का मसला हुआ तो हम रिकॉर्ड शुदा नज़म ये लगा देंगे, लेकिन एक दफा फिर ट्राई करते हैं। आवाज आ रही थी फिर दोबारा अरशाद, फिर नाज़रीन को कि अगर खुदा ना खास्ता हुआ तो हम फिक्र ना करें, आपकी तशन्नगी हम इस तरह दूर एक सब चीज का इंतजाम है, नाज़रीन फिक्र ना करें। जी सुनाइएगा डॉक्टर साहब। रुखसत के वक्त आंखें हमारी जो नम नहीं, क्या हमको तेरे जाने का कोई भी गम नहीं। अच्छा ठीक है। तस्वीर उनकी रहती है आँखों के सामने, हिजरा तो मेरे वास्ते वजह अलम नहीं। शैतान को शर्म आती है इंसान को देख कर, रहबर मिले जो हमको वो शैतान से कम नहीं। पेशे यजीद वक्त ये गर्दन न झुक सकी, कटने के बाद भी मेरी गर्दन में खम नहीं। तख्ते शही से तख्ताए दारो रसल पे हैं, हम जिस मकाम पर थे वहाँ अब के हम नहीं। रिंदान तशना काम क़यामत की है घड़ी,
जामे सफाल भी नहीं और जाम जम नहीं। दस्ते सितम को तोड़ते मकसूद जाफरी, तेगे सितम को तोड़े अब इतना भी दम नहीं। रुखसत के वक्त आंखें हमारी जो नम नहीं, क्या हमको तेरे जाने का कोई भी गम ठीक है नाजरीन, अभी नहीं। माशाल्लाह बहुत खूब नाजरीन, क्योंकि नेट का मसला हो जाता है। 3 मुल्कों से हमने आज किया, जर्मनी से डॉक्टर साहब, इस्लामाबाद पाकिस्तान से डॉक्टर शहजाद साहब, बैंकॉक थाईलैंड से, और हमारे राणा जीशान साहब एडवोकेट हैं वो स्पेन से। और इस तरह हमें बहुत सारे नाजरीन माशाल्लाह हमारे साथ रहे हैं। आपका सबका शुक्रिया नाजरीन। बहुत ही प्यारा कलाम, हम कोशिश करेंगे कि हमने जो अलहदा रिकॉर्ड शुदा है बहुत ही प्यारी आवाज में हम आपको इंशाल्लाह सुनाएंगे। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे आधे घंटे के करीब वक्त दे दिया, आप मसरूफ हैं, तो इंशाल्लाह आपसे राब्ता रहेगा आपका। हाँ जी, हाँ जी, तो बड़ी मेहरबानी, बहुत आपकी मेहरबानी, आपका शुक्रिया। और फिर भी आप मुझे वक्त देंगे तो नाजरीन आपके कलाम से भी इस्तेफादा होंगे करेंगे और आपके जो बताएंगे बातें उससे भी फायदा उठाएंगे। आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। ठीक है जी नाजरीन, अब हम इस प्रोग्राम को खत्म करते हैं, लाइव को। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, रोशन टीवी को सब्सक्राइब करें। तो कुछ कहना चाहते हैं, आधा मिनट अगर कहना चाहते हैं राणा साहब, क्योंकि आप देर से शामिल हुए थे। जी जी माशाल्लाह, कलाम भी बहुत प्यारा है और पढ़ने वाले भी, उनकी तरन्नुम भी माशाल्लाह बहुत प्यारी है। तो जो इसको गौर बहुत ही से सुनेगा उसको बहुत ज़्यादा जज़ाकल्लाह जी। इससे मुस्तफ़ीद होगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया बहुत जज़ाकल्लाह। मुस्तफीद होगा, क्योंकि हमारे पास अगर दोबारा आवाज निकलेगी, क्योंकि शुरू में ऐसा ऐसा झिझक होती है, लेकिन बड़ा ही मैसूर कुन। डॉक्टर साहब इंशाल्लाह आपसे राब्ता रहेगा, तो डॉक्टर साहब से भी जो इस्लामाबाद उनसे भी राब्ता रहेगा। तो इस वक्त जर्मनी में 4:08 है। हमारे सैलाब आ चुका है, करीब करीब घरों के आ चुका है, गाड़ियां उठवा ली हैं उन्होंने। मैं भी आज जुम्मे के बाद जब गया था, पुलिस ने कहा कि चुको जी गड्डी ने तो रोड जानी जे, मैं उठा के तो फटाफट उसको साइड पे लेके गया। बहरहाल वो भी हम आपको दिखाएंगे, टिकटॉक पे एक मैंने लगा दिया अपने घर से ही। नाजरीन आपको सलाब की वीडियो लगाइए, मैंने 1 मिनट की कोशिश करेंगे हम आपको सबको लाइव लें इंशाल्लाह। आप दोनों दोस्तों का शुक्रिया। जितने भी नाजरीन इस वक्त मुझे दिल के निशान भेज रहे हैं, मैं माजरत आपको ले नहीं सका, तो इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी। आप दोनों भाइयों का बहुत शुक्रिया जी। प्रोग्राम के बारे में बता दिया करें कि क्या कमी है क्या बेशी है। ठीक है जी, जी बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।